नमस्कार, मैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पैंडेमिक्स के टाइम में, कोरोना सेकेंड वेव के टाइम में जो हमारे पुलिस प्रशासन का रोल रहा है, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। मैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे साथी श्री अमिताभ जोशी जी, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर भी हैं, ग्लोबल इंडिया स्मार्ट ब्रेन, जिसके तहत पहले भी मैंने 4-5 वीडियोस आप लोगों से शेयर किया था, खासकर इस क्राइसिस पीरियड के टाइम में। मुझे याद है कि जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में था, जब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं 18 वर्ष से ज़्यादा की सेवाएं दी और आज मैं भारत वापस आया हूँ, ताकि इस मौके पर जो भी हम रिसर्च कर पाएँ, अपने बुद्धि विवेक से सरकार के समक्ष, समाज के समक्ष, इंस्टीट्यूशंस के समक्ष इस क्राइसिस पीरियड से निकलने के लिए अगर हम कुछ सुझाव दे सकें तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। आज जो कुछ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें पुलिस प्रशासन के बारे में मैं बात करूँगा। और हम सब ये जानते हैं कि पुलिस हमारे संरक्षक होते हैं। ये हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी में आई है कि खासकर राजस्थान में हमारे बहुत सारे पुलिस के भाई बहन या उनके परिवार के सदस्य खुद कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। वो काफ़ी परेशान हैं, जिसका प्रभाव उनके परफॉर्मेंस के ऊपर भी पड़ रहा है। इस मौके पर क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी मदद करें? इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब भी अपने दिशा निर्देश जारी किया है कि जो लोग इस काम में जुटे हुए हैं, खासकर हमारे पुलिस प्रशासन में जितने लोग हैं, जो लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं इस क्राइसिस पीरियड में, उनको हम वो सारी सुविधाएं प्रदान करें जो और लोगों को मिलता है, ताकि वो स्वस्थ हो सकें और स्वच्छंद विचार से लोगों को सेवा प्रदान कर सकें। इसके लिए राजस्थान के डीजीपी नाथिल साहब ने भी अपना एक अलग से दिशा निर्देश जारी किया है सारे एसपीज के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में। और उन्होंने सब लोगों से कहा है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस लाइंस हैं, वहाँ पर बेड्स का इंतजाम किया जाए और वहाँ पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए जो लोग कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। और ये एक अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी पहल है
हमारे डीजीपी नाथिर साहब के द्वारा राजस्थान में, मेरे ख्याल से ये इतना एक एग्जाम्पलरी स्टेप है जो हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में हर जगह हर डीजीपी को लेना चाहिए। ऐसा स्टेप नाथिर साहब ने अपने उस संदेश में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर हमारे पुलिस प्रशासन स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छी सेवा प्रदान कर सकेंगे लोगों को, समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और इसके लिए उन्होंने सारे इंतजाम वहाँ के एसपी को दिशा निर्देश देकर कहा है कि आप अपने अपने पुलिस लाइन्स को उस कोरोना हॉस्पिटल के रूप में, उसके कुछ पार्ट्स को कोरोना हॉस्पिटल्स के रूप में कन्वर्ट करें और लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी पहल है। इनफैक्ट I must appreciate Nathar Sahab that he has taken such a bold, such an important step for the people or the police force in Rajasthan. सरकार तो कर रही है, नाथिर साहब भी कर रहे हैं, वहाँ के सारे एसपी लोग भी कर रहे हैं नाथिर साहब के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है हमारे दिमाग में कि क्या सरकार के अलावा हमारा आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इस पुलिस फोर्स को, जो लोग कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, उनको हम सुविधाएं प्रदान करें, चाहे वो आर्थिक सुविधाएं हों, इंस्ट्रूमेंट्स की हो, दवाएं हों, कम्युनिकेशन की सुविधा हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, ताकि वो हमें स्वस्थ होकर फिर अच्छी सेवा प्रदान कर सके। मैं निवेदन करना चाहूँगा उन सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो सक्षम हैं, एनजीओज हैं, उद्योगपति हैं, या और भी लोग जो सक्षम हैं, वो आगे आकर और इस नोबल कॉज में नाथिर साहब को सहयोग दें, सरकार को सहयोग दें और हमारे पुलिस फोर्स को इस कोरोना से बाहर निकलने के लिए वो सारी सुविधाएं प्रदान करें ताकि वो फिर स्वस्थ होकर हमारे आपकी सब लोगों की सेवाएं प्रदान कर सके। एक इसके लिए और मेरे दिमाग में एक बात आती है कि हर स्टेट में एक पुलिस कल्याण कोष होता है, आप चाहें तो उसमें योगदान करें और यही योगदान हमारी सबसे बड़ी योगदान होगी। ये लोग जो दिन रात एक करके 24/7 आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, और अगर इतना आप करते हैं तो ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन होगा। आपकी सेवाओं को अंकित किया जाएगा कि इस मौके पर आपने पुलिस फोर्स को आर्थिक सेवाएं प्रदान की या और भी तरह की सेवाएं प्रदान की, सहायता प्रदान की। ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके पास। और एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करना चाहूँगा। राजस्थान में दौसा एक जगह है। जब मैं अमिताभ जोशी से बात कर रहा था तो उन्होंने दौसा के एसपी के बारे में बात की, श्री अनिल बेनीवाल जी। ये कितनी सराहनीय बात है कि अनिल बेनीवाल जी जब वहाँ के लोगों को बहुत परेशान देखे, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई इतनी कि लोग काफ़ी मरने लगे, और
उन्होंने देखा कि स्थिति अब काबू से बाहर जा रही है, तो फिर उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया, और इसी को बोलते हैं कमिटमेंट टू परफॉर्मेंस। खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की बात जब करें तो मेरे ख्याल से अनिल बेनीवाल जी का नाम बहुत आगे होना चाहिए, उसमें सबसे आगे होना चाहिए। और मेरे ख्याल से नाथर साहब भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हो तो रहा है सब कुछ नाथर साहब के नेतृत्व में, लेकिन अनिल बेनीवाल जी ने जो कुछ किया ये बहुत ही सराहनीय है। उनके कोई मित्र हैं अमेरिका में, डॉक्टर हैं पेशे से, और उनसे उन्होंने, बेनीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कि हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है। हमारे पुलिस फोर्स के लोग बीमार होकर, और कितने लोग इस दुनिया से चल बसे, तो इनकी सेवा के लिए आप हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान करें। और इनके एक मित्र हैं डॉक्टर पृथ्वीपाल सिंह जो अमेरिका में हैं, उन्होंने तुरंत 900 कॉन्सेंट्रेटर्स अनिल बेनीवाल जी को भेज दिया, और अनिल बेनीवाल जी इससे लोगों को सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया। तो ये एक मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। हाउ विल यू मैनेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर रोल्स, how much well you are committed to the society, to your staff, and finally how best result oriented you are. And that's what probably Mr. Anil Beniwal, who is SP of DASA, has really put forward for all of us, a burning example. And this is called Blue Ocean Practices by the Administrative Officers anywhere in the world. Friends, इसके अलावा इसके पहले भी मैंने कहा था कि मैं भीलवाड़ा के एसपी के बारे में बात कर रहा था, विकास जी। उन्होंने एक रियल रोल मॉडल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का उन्होंने भी पेश किया था, और जो सेवाएं उन्होंने प्रदान की, इट वाज रियली एग्जाम्पलरी। काफ़ी फायदा हुआ। परिणाम, वहाँ का ग्राफ जो कोरोना का था वो धीरे 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 नीचे आना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, एक और एसपी हैं हमारे चित्तौड़गढ़ के, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका भी रोल काफ़ी सराहनीय रहा है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और बल्कि हम तो कहेंगे कि अगर हमें किसी से कुछ सीख कर, किसी को कुछ फॉलो करके अगर उसको हम अपनाते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, और उससे लोगों को फ़ायदा मिलता है, आम जनता को फ़ायदा मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये लर्निंग एटीट्यूड चित्तौड़गढ़ के एसपी में है। मुझे उम्मीद है कि डीजीपी साहब, नाथर साहब, आप इन सभी लोगों पर ध्यान देंगे, और इन लोगों के इस सराहनीय कार्य के लिए इनको आप स्पेशल क्रेडेंशियल प्रदान करें। तीनों का काम अलग अलग मॉडल में हुआ है, लेकिन कुछ काम जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। बेनीवाल साहब का काम, विकास जी का काम, और चित्तौड़गढ़ के एसपी का काम। और आप इतना ही नहीं, बल्कि मैंने तो अनिल बेनीवाल जी के बारे में सुना है कि जब वहाँ बेड्स नहीं थे तो उन्होंने 20 हॉस्पिटल पुलिस के द्वारा क्रिएट किया, और फिर लोगों को सेवा प्रदान करना शुरू किया, या वहाँ के पुलिस फोर्स के लिए सेवा प्रदान करना शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप चूँकि भीलवाड़ा मॉडल एक लीडिंग मॉडल बन गया है कंट्री में। दूसरा मॉडल अभी हमने बात की बेनीवाल साहब का, और तीसरा एक लर्निंग कर्व एनालिसिस अगर देखा जाए जो चित्तौड़गढ़ के एसपी का है,
ये तीनों मॉडल हमारे पूरे राष्ट्र के लिए एक फॉर्म ऑफ एक्शन के रूप में अगर हर लोग इसको अपनाएं तो मेरे ख्याल से कोरोना काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा और लोगों को प्रसन्नता भी मिलेगी। तो भिलवाड़ा मॉडल विकास जी के नेतृत्व में हुआ, दौसा मॉडल बेनीवाल साहब के नेतृत्व में हुआ, तीसरा आपके चित्तौड़गढ़ के एसपी के द्वारा हुआ। डीजीपी साहब, नाथर साहब, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ना ही मैं आपकी प्रशंसा सिंपली ऐसे ही कर रहा हूँ, बल्कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का एक उदाहरण पेश किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा हिंदुस्तान के हर डीजीपी आपको कॉपी करें, आपसे सीखें, आपसे पूछें कि आपने कैसे इन सारे डिसीजंस को बिल्कुल सही टाइम पर लेकर आपने जो टाइम मैनेजमेंट शो किया है, जिससे अंततः लोगों को तो फायदा मिला ही, पुलिस फोर्स को भी काफी फायदा मिला, सरकार भी काफी प्रसन्न है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की क्वालिटी जो आप में है, ये बहुत बड़ी बात है और ये ऐसे नहीं हुई है। जहाँ तक मेरा अपना रिसर्च जाता है, आप एक इनोवेटिव लीडर हैं, ट्रूली आप एक चेंज मास्टर हैं नाथर साहब। आपने पब्लिक विजन को अपने विजन के साथ कनेक्ट किया है और इनको अलाइन करके जो आपने पाया है, वो आज के डेट में नाथर साहब एक सिंबॉलिक पर्सनालिटी के रूप में देखे जा रहे हैं और आप देखे जाएंगे आने वाले समय में भी। और इसी का उदाहरण होता है रिजल्ट के रूप में कि आप कितना कमिटेड है, मीन्स कमिटमेंट टू परफॉर्मेंस। ब्रेवो नाथर साहब, ब्रेवो, great thing you have done with your subordinates like Beniwal Sahab, Vikas ji, Chittorgarh SP and other people. आपने एक टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो अपनाया, वो रियली काम किया है और इससे बेहतर उदाहरण अभी इंडिया में नहीं है एज ऑन द डेट। जहाँ तक मेरा रिसर्च जाता है, आपने इस टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज में बहुत कुछ इंक्लूड किया है। यू मेड एवरीथिंग इंक्लूसिव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरी टीम को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।